हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सवाल करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो लेक्चर में जाना था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज के चारों ओर का जो स्पेस होता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज के से इनवर्ड होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ और पॉजिटिव चार्ज से दूर। तो ये चीज़ें होता है। आज फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पर कुछ सवाल को देखेंगे। हम लोगों ने कल जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, ये मान लिया जाए Q चार्ज है, यहाँ से किसी पॉइंट P पर R डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कल हम लोगों ने निकाला था। क्या होता था, E = KQ/R²। ये हम लोगों ने पढ़ा था। K को क्या लिखते हैं, 1/4πε0 Q/R²। ये तो पता है। ε0 का मतलब हुआ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। ε0 का मतलब हुआ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। ये चीज मतलब इस अगर हम इसी चीज को किसी दूसरे मीडियम में करें, ये वैक्यूम में, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ये होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, आज E को कुछ इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि आज E और ε0 दोनों में लगेगा, दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए ये चीज़ें हो गई। अब जब इसी को कोई दूसरा मीडियम में इसी पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू E0 लिख देते हैं, क्योंकि वैक्यूम में निकाला है। तो E0 = आप कह सकते हैं ε0 है। किसी दूसरे मीडियम में यह हो जाएगा EM। उस मीडियम में EM को अगर हम निकालें तो क्या होगा, 1/4πε0 की जगह क्या हो जाएगा, εm हो जाएगा, Q/R²। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं E0/EM। EM का मतलब क्या हुआ, ये सब हम लोगों ने परमिटिविटी ऑफ मीडियम, हम लोग इस सब के बारे में डिस्कस पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। जब हम फोर्स को इस तरह से मीडियम जब चेंज हुआ था तो फोर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो चीज़ हम देख चुके हैं। हालांकि उसी टाइप का रिजल्ट आने वाला है, कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे, लेकिन एक बार देख लीजिए उसको। तो E0/EM करेंगे तो क्या होगा, 1/4πε0 Q/R²। ये होगा, डिवाइड कर रहे हैं, 1/4πε m Q/R²।
यहाँ से देखिए ये सारा टर्म कट जाएगा, बचेगा क्या, ई नॉट बाय ई एम इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इक्वल टू ई एम बाय ई नॉट। अब याद कीजिए पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी जो होता है किसी मीडियम का बाय परमिटिविटी किसी फ्री स्पेस, किसी मीडियम का, और उसको जब डिवाइड कर देते हैं फ्री स्पेस के परमिटिविटी से तो हमें रिलेटिव परमिटिविटी प्राप्त होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट बाय ई एम इज इक्वल टू ई आर। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम की परमिटिविटी। तो ई आर हो गया। अब हम यहां से क्या कह सकते हैं, ई एम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में, ई एम का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम इज इक्वल टू ई नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना फ्री स्पेस में निकला है ई नॉट, उसमें क्या करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे तो उस मीडियम में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है, किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस में निकला है उसमें क्या करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि फोर्स जो है किसी मीडियम में निकालते थे तो हम क्या करते थे, एफ नॉट बटे ई आर। ये रिलेशन आपको पता होगा, पिछले वीडियो लेक्चर में इस रिलेशंस के बारे में बताया जा चुका है कि फोर्स किसी मीडियम में निकालना है, अगर रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा है उस मीडियम का, तो जो वैक्यूम में फोर्स होगा वह क्या होगा, उसका ई बाय आर 1 बाय ई आर टाइम होगा, एफ नॉट इंटू 1 बाय ई आर। ओके, इस तरह से देखिए सेम रिजल्ट है। पिछले वीडियो लेक्चर में इसको हम ड्राइव कर चुके थे, आज मैंने इसको किया। तो इस तरह से आप कुछ सवाल इस पर देख सकते हैं। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। क्यू चार्ज है, यहाँ से आर डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे निकालना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट है, ठीक है। आज ई को थोड़ा, ताकि दोनों मैच ना कर लगे नहीं कि एक जैसा है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, थोड़ा सा केयरफुली आज लिख रहे हैं। और यहाँ पे ई नॉट है, अगर हम इस डिस्टेंस को सेम रहने दें, आपसे पूछें कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई ई नॉट बाय 5 हो गया, सपोज दैट पूछा गया फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। अब आप आराम से कह सकते हैं ई नॉट बाय ई आर होता है, तो यानी कि ई आर हमसे पूछा है तो 5 हो जाएगा, सिंपल सा आप कह सकते हैं। वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट, और कोई मीडियम है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई नॉट बाय 5 हो जाता है।
तो उसमें पूछा गया उसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, यानी कि आपको पता है एक्सप्रेशन कि ई नॉट इक्वल टू होता है ई एम बाय ई आर, ठीक है। ई नॉट इक्वल टू ई एम इज इक्वल टू ई नॉट बाय ई आर, यानी कि ई नॉट तो हमको दिया हुआ है सैम है 5, यानी कि आर के स्थान पे क्या यही पूछा है 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, उसी तरह से सेम प्रोसीजर से आप कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा आंसर। आपको पता है यार 5 हो जाएगा, क्या कीजिएगा ई नॉट निकालिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और ई एम निकालिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम उस मीडियम की परमिटिविटी क्यू बाय आर स्क्वायर, डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या पता चलेगा, क्या कीजिएगा ई नॉट बटे ई एम निकालिएगा, जो प्रोसीजर है यहाँ से पता चलेगा ई एम बटे ई नॉट, ये हो जाएगा ई आर, ठीक है। अब ये दोनों हमको पता है, ई नॉट तो ई नॉट ही है बाय ये है ई नॉट बटे 5, ई एम तो ई नॉट बटे 5 है, इज इक्वल टू ई आर, ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ई आर कितना आ गया 5 आ गया। अब एक बात होता है, मतलब ये कह सकते हैं इसको सॉल्व करने का, इसको दिखाने का मतलब ये हुआ कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वैक्यूम में, और उसको किसी मीडियम में उसी दो चार्जेस के बीच फोर्स निकालते हैं, जो फोर्स रिड्यूस होता है, जितना टाइम फोर्स रिड्यूस होता है उतना ही टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस होता है। अगर यहाँ पे आप F0 भी लिखते, यहाँ पे क्या आता है F0/5, तो यहाँ पे भी क्या होता है, जितना टाइम फोर्स रिड्यूस होगा उतना ही टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस होगा। दोनों सेम एक्सप्रेशन था, आपको दिखाया गया। इस टाइप का सवाल आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि किसी मीडियम में फोर्स जो है 5 गुना घट गया, तो उसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गुना घटेगा, तो जितना गुना फोर्स घटेगा उतना गुना इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। बात सिंपल, आप लोग देख चुके। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी अगर जितना होगा उतना गुना फोर्स घटेगा। आपको पता है कि परमिटिविटी किसी मीडियम का जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू उसमें उतना कम होगा। आपको बताया गया है ये चीज़। परमिटिविटी कम, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा। सबसे कम जो है ई नॉट जो होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है, आपको बताया गया है 8.85 होता है इंटू 10⁻12। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें पता है कि परमिटिविटी जितना 8.85 इंटू 10⁻12 होता है परमिटिविटी किसका, ई नॉट का। ई नॉट की वैल्यू होती है, तो ये सबसे कम होता है। इससे ऊपर जितना जाएंगे तो परमिटिविटी बढ़ेगा, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। परमिटिविटी घटेगा, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। यही रिलेशन है। तो इस पर तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग सवाल कर चुके हैं। आज हम कुछ और अच्छे सवाल लेकर के आए हैं, जिस सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट को समझ जाने के बाद आप सवाल करते हैं, उस कॉन्सेप्ट पर सवाल करते हैं, तो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। फिजिक्स को समझने के लिए आपको एट फर्स्ट है थ्योरी को सही से समझना, थ्योरी को समझ करके उसको इम्प्लीमेंट करना। सवाल को सॉल्व करने के लिए सवाल को सबसे पहले अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद आपके पास जो डाटा है उस डाटा के अनुसार उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए।
फिजिक्स के सवाल को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका मैथमेटिक्स भी अच्छा रहना चाहिए। तो ये इम्प्रूव तब होगा जब आप रेगुलर सवाल कीजिएगा। जिस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए उससे रिलेटेड आप सवाल बुक से करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका क्या होगा, धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर होगा, धीरे धीरे आप उससे रिलेटेड सवाल कर पाएंगे, एग्ज़ाम में तब आप सवाल कर पाएंगे। सबसे पहली बात है कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ज़्यादा आप उसको सीख पाइएगा। तो आज हम कुछ सवाल के साथ आए हैं जिससे आपको कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो देखते हैं वन बाय वन करके सवाल क्या क्या है आज के वीडियो लेक्चर में। तो पहला सवाल है, ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन लिख लीजिए, ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड A vertical electric field of magnitude 4 into 10 to the power 5 Newton per Coulomb just prevents a water droplet, just prevents a water droplet of mass 1 into 10 to the power -4 from falling find the charge on the droplet। क्वेश्चन है find the charge on the droplet। ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सवाल को समझ लीजिए, जस्ट प्रिवेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, प्रिवेंट्स करता है वाटर ड्रॉपलेट जिसका मास दिया हुआ है किससे, गिरने से। तो पूछा गया है कि उस वाटर ड्रॉपलेट पे चार्ज कितना, ये निकालना है। ठीक है, चलिए इस वाटर ड्रॉपलेट, मान लीजिए वाटर ड्रॉपलेट है, इस वाटर ड्रॉपलेट का मास दे रखा है, यानी कि सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं तो क्या होगा, m कितना दिया हुआ है 1 into 10 to the power -4 kg है, kg। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है E 4 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम, ये दे रखा है। अब वाटर ड्रॉपलेट है तो इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स क्या लगेगा, mg, फॉलिंग करना, ये फोर्स नीचे की तरफ लगेगा इसको, और ये इसको बैलेंस करके रखा है, मतलब इस फोर्स, ये नीचे गिरने नहीं दे रहा। कौन सा फोर्स नीचे नहीं गिरने दे रहा, इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 4 into 10 to the power 5 न्यूटन, ये जो फोर्स लग रहा है इधर, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स इसको बैलेंस, ये वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट को नीचे की तरफ जो mg लग रहा है उसको कैंसिल आउट कर रहा है कौन, उसको बैलेंस करके रखा हुआ है कौन, ये F।
तो आपको पता है, आपको बताया गया है कि F इज इक्वल टू होता है QE। आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ा रहे थे तो आपको ये चीज़ बताया गया था, E इक्वल टू F/Q, यानी कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन ये है, F इज इक्वल टू QE। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होगी वह Q और E के बराबर होगा, लेकिन हमें E पता है, यही एक मिसिंग टर्म पूछा है Q। हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ से कह सकते हैं सॉल्यूशन हो जाएगा F इज इक्वल टू mg कह सकते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम के लिए कह सकते हैं, क्या वाटर ड्रॉपलेट्स को गिरने से बचा रहा है। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, QE इज इक्वल टू mg कह सकते हैं। हमको किसकी वैल्यू पता करना है, Q की वैल्यू पता करना है, तो हम क्या करेंगे, Q इक्वल टू mg/E। सारा वैल्यू दिया हुआ है, M भी पता है आपको, G भी पता है आपको, E भी आपको पता है। G आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिएगा, तो G भी पता है, E भी पता है, सारा चीज़ पता है, G 10 ले लीजिएगा। तो यहाँ से M कितना होगा, M दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻⁴ बाय G 10 ले लेते हैं। E कितना है, 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब। इस तरह से फोर्स, ये सारा चीज़ पता चल गया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, तो इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करके इसको जब सॉल्व कीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ठीक है, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा। आप लोगों ने देखा कि हमने इस फॉर्मूला का यूज किया कि आपको ये चीज़ समझना होगा कि इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा। नीचे तो mg डाउनवर्ड लगे, इसको फॉल करने की कोशिश होगी इस mg की वजह से, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, वही ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसको बैलेंस करेगा। तो हम दोनों को इक्वेट कर दिए, वहाँ से हमको Q का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, कुछ इसी कॉन्सेप्ट का है। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम, ए चार्ज पार्टिकल है, ऑफ मास उसका दे रखा है 10 ग्राम, इज suspended through a silk thread, is suspended through a silk thread of length 40 सेंटीमीटर। उस सिल्क थ्रेड का लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर इन ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4 इंटू 10 to the power
10⁴ न्यूटन पर कूलम। इसको चेक करने दीजिए, क्या यही डाटा है या दूसरा है। फोर इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, यही डाटा है। इफ द पार्टिकल थोड़ा लैंग्वेज वाला सवाल है। इफ द पार्टिकल स्टेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर, स्टेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 centimeter from the wall, in equilibrium, find the charge on the particle। वही सवाल, उसी टाइप का सेम सवाल है। उसमें वर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें find the charge on the particle। सबसे पहले इस लैंग्वेज को पढ़ करके सवाल को पढ़ना सीखिए, सवाल को पढ़िए। सवाल को तब तक पढ़िए जब तक आपको सवाल का फिगर इमेजिन ना हो जाए कि क्या कहता है। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास दे रखा है, सस्पेंडेड थ्रू ए सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। एक सपोज कीजिए कि ये क्या है, यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल सिल्क थ्रेड पे है, जहाँ पे वॉल है, इस वॉल से ये लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल लगा हुआ है, ये चार्ज पार्टिकल ऑफ मास, उसका मास दे रखा है इसका, सस्पेंडेड थ्रू ए सिल्क थ्रेड, ये सिल्क थ्रेड है, 40 सेंटीमीटर इसका लेंथ दिया हुआ है। इन ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस तरफ लगेगा, यानी कि फोर्स भी इधर लगेगा, ठीक है। फील्ड इफ द पार्टिकल स्टेज एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। इफ द पार्टिकल स्टेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर, यहाँ से पार्टिकल जो है 24 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है फ्रॉम द वॉल इक्विलिब्रियम में। अब बताइए ये इक्विलिब्रियम में है, सबसे पहले इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा ये निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इस आपको सारा डाटा पता है, यहाँ पर इस पार्टिकल पर एक mg लगेगा नीचे की तरफ, इसमें टेंशन आएगा T, ये यहाँ से सपोज कीजिए थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस थीटा का एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर की तरफ, समझ इसमें टेंशन T है, तो T cos थीटा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए फोर्सेज को बैलेंस, यही इसको इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, ये फोर्स इससे बैलेंस होगा, x का x के साथ बैलेंस कर दीजिए, y का y के साथ। y एक्सिस पे देखिए कौन कौन सा फोर्स है, पहले x एक्सिस के फोर्स को लिख लीजिए, T। अब ई दे रखा है, इसमें आपको बताया गया है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, QE होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है, तो फोर्स का भी डायरेक्शन यही होगा। हम F इज इक्वल टू QE लिख देंगे तो कोई दिक्कत, वही बात है। पिछले वाले सवाल में वर्टिकल फील्ड था,
इस सवाल में हॉरिजॉन्टल फील्ड, आपको पता है कि यहाँ पर इस पर जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ टी साइन थीटा इधर लग रहा है, यही फोर्स इसको बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू ई के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे फोर्स को बैलेंस कर देते हैं। अब डाटा को हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसको मिटा देते हैं। डाटा में आपको यहाँ पर डाटा लिख लेते हैं। लेंथ तो हम लिख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू हम लिख लेते हैं 4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये लिख लिया। और कुछ बचा हुआ है, और तो सारा मास तो 10 ग्राम मास है उसका, पार्टिकल का 10 ग्राम आपको, और डाटा 24 लिखा हुआ है ये। तो हम सवाल को सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। सवाल आप समझ गए होंगे क्या कहता है। चलिए अब देखिए, फोर्स को बैलेंस कर दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा इक्वल टू हम कह सकते हैं क्यू ई कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा, तो वहाँ से हमने फोर्स निकाला। फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, चार्ज से मल्टीप्लाई क्यू ई कर दी। अब दूसरा क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से हम टेन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्यू ई बाय एम जी। कहा बोल दिए, इस दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा, टी कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा बचेगा। अब यहाँ से हमको क्यू पता करना है, तो क्यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एम जी टेन थीटा बाई ई। इससे मल्टीप्लाई कर दिए, क्यू इक्वल टू एम जी टेन थीटा बाई ई। हमको एम भी पता है, जी भी पता है, टेन थीटा नहीं पता है लेकिन ई पता है। अब हम टेन थीटा निकालने की कोशिश करते हैं, और टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और सारा वैल्यू रख देंगे तो हमें क्यू पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये थीटा दिया हुआ है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये 90 होगा। तो हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि 24/40 यही होगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कट करिएगा तो क्या होगा, 8 × 24 8 × 5 = 40, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5, यानी कि साइन थीटा 3/5, यानी कि ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। इसका मतलब है ये 4 होगा। क्या, साइन थीटा 3/5 का मतलब ये 3 ये 5, तो ये 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपको 3 है, 3 5 तो निकल गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 4 होगा, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस हो गया 4। तो टेन थीटा इक्वल टू हमें पता चल गया 3/4। अब सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपको दिख रहा है टेन थीटा इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पर सारा वैल्यू पुट कर देते हैं। एम जी, एम कितना है 10 ग्राम, इसको केजी में बदलिए, 10 × 10⁻³ जी कितना है 10 ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको टेन थीटा का वैल्यू पता चल गया 3/4, और ई पता चल गया 4 × 10⁴। और कुछ है, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 10⁻⁻² और 1 -1 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये, तो 10⁻³ हो जाएगा -5, 10⁻³ 3/16 × 10⁻⁻5। अब इसको भाग दीजिएगा, इसको कूलम लिखिएगा, भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 16 का ही दशमलव दीजिएगा,
16 का ही 16 हो जाएगा, बाकी बच जाएगा कितना, 4, यहाँ 30 होगा, 14 बचेगा। 16 8 128 इंटू 10⁻⁻5 कूलम्ब। कहीं पे कोई मिस्टेक हुआ है क्या? mg इक्वल टू 10 ग्राम, 10 इंटू 10⁻³ g10 हो गया, 10 थीटा हो गया, 4 इंटू 10⁻4, यहाँ से होगा 10⁻⁻1, ऊपर चला जाएगा -5। -5 तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 1.6 1.8, इधर चला जाएगा 10⁻⁻6 कूलम्ब आ रहा। चार चौकी 16, 3/16 हो जाएगा, 0.16 इकाई 16 1.8, 4 में 3 गया -7, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब आएगा। प्रोसेस यही है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे पावर मिस्टेक हो रहा है, ऐसा लग रहा है। सॉल्व कीजिएगा तो 1.8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब आएगा। तीन बटे 16 10⁻⁻5 आ रहा है, 4 -7 प्लस 2, 10 इंटू यहाँ पे 10 ग्राम है, उसको केजी में बदल दिए, इंटू 10 इंटू 10⁻³ टू 10। ठीक है, प्रोसेस यही है, 1.8 इंटू 10⁻6 कूलम्ब या फिर 10⁻7 कूलम्ब, इसी के आसपास आएगा। इस तरह से आप फोर्स को बैलेंस करके सवाल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल है इसी टाइप का, व्हाट चार्ज मस्ट बी गिवन टू ए स्पेयर, व्हाट चार्ज मस्ट बी गिवन टू ए स्फेयर प्लेस्ड 3 मीटर directly above the ball of mass 0.5 gram, 0.05 gram in order to hold
in order to hold in equilibrium the charge on ball is 5 microcoulomb. जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ले सकते हैं। चलिए एक सवाल है, व्हाट चार्ज मस्ट बी गिवन टू ए स्फीयर प्लेस्ड 3 मीटर डायरेक्टली अबव। एक नीचे में बॉल रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास दिया हुआ है 0.05 ग्राम। 0.05 ग्राम का एक बॉल रखा हुआ है, इससे 3 मीटर ऊपर, इससे 3 मीटर ऊपर कितना चार्ज रखा जाए कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। यहां पर Q की वैल्यू कितना रखा जाए कि ये ऊपर रहे। सबसे पहली बात, ये जो दोनों का मास आपको दे रखा है, इसका भी मास दे रखा है 0.05 ग्राम। अब कहता है इस पर कितना चार्ज रखा जाए, कितना चार्ज होगा कि ये इसी जगह पे इक्विलिब्रियम में रहेगा। फिर वही बात हो गई, इस पर जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा F, इसको बैलेंस में रखने के लिए इस चार्जेज की वजह से इस पर फोर्स लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देते हैं, वहाँ से F इक्वल टू mg कर देते हैं। F की वैल्यू QE हो जाएगा, सारा चीज़ पता है, Q निकालना है, mg बाई, आपको सारा डाटा दिया हुआ है, सारा डाटा रखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 10 to the power 1 - 1 माइक्रोकूलम्ब। इस तरह आप सॉल्व करके ला सकते हैं इसको। इसका आंसर आएगा 10 to the power -1 माइक्रोकूलम्ब। सारा डाटा आपको दिया हुआ है, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 to the power -1 माइक्रोकूलम्ब आएगा। चलिए एक सवाल सिंपल सा है, दो चार्जेस दिए हुए हैं। एक चार्ज है 4 माइक्रोकूलम्ब का और दूसरा चार्ज है 3 माइक्रोकूलम्ब का। अब ये बिगर चार्ज है, ये स्मॉलर चार्ज है, इस दोनों का सेपरेशन जो है 60 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बिगर चार्ज where electric field is 0। इस टाइप का सवाल तो आप किए हुए हैं। वहाँ पर आपको 60 सेंटीमीटर है और 3 माइक्रोकूलम्ब है। आप क्या कीजिएगा, बिगर चार्जर से x डिस्टेंस ले लीजिएगा
कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पे है और उसके बाद इक्वेट कर दीजिएगा क्या होगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं, इस पॉइंट को P ले लेते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में इस टाइप का सवाल किए हम लोग। तो क्या होगा, E इक्वल टू क्या करेंगे, K इंटू 4Q, 4 इंटू 10⁻⁻⁶, डिस्टेंस हो जाएगा x²। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E1 ले लेते हैं, ठीक है। इस चार्ज की वजह से E1 इधर की तरफ होगा और इसकी वजह से इधर की तरफ होगा। E2 ले लेते हैं, K इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁶, x डिस्टेंस तो ले चुके हैं। अब बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा, 60 - x का होल स्क्वायर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है, यानी कि E1 इक्वल टू E2 होगा, यानी कि K इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ बाय x² इज इक्वल टू 3K इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 60 - x का होल स्क्वायर, यही होगा। K से K कैंसिल हो जाएगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, 60 - x का होल स्क्वायर बाय x² इज इक्वल टू 60 - x का होल स्क्वायर बाय x² इज इक्वल टू 3 बाय यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 36 माइक्रोकूलम है ये। तो (36 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पे आप 36 लिख दीजिए। तो 36 बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से 16 - x बाय x, ये तो कट जाएगा, 4 × 36, यहाँ पर बच जाएगा 9 को आप कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर आप कीजिएगा तो यहाँ पे +-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 16 - x बाय x इज इक्वल टू +-3। यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। यहाँ से एक बार प्लस लिखिएगा तो 16 - x इज इक्वल टू +-3x। यहाँ से आ जाएगा, डाटा थोड़ा गड़बड़ हो गया एग्जैक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा 60, इधर आप लीजिएगा प्लस हो जाएगा, तो 16 इज इक्वल टू, इधर प्लस हो जाएगा, +4x हो जाएगा, तो x इक्वल टू 15 हो जाएगा। x इसको माने 15 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। लेकिन हमको बिगर चार्जेस से पूछा है, तो बिगर चार्जेस तो 36 हो गया। अब तो वहाँ से क्या हो जाएगा, 16 - 15, बिगर चार्जेस उसका डिस्टेंस होगा 45, ठीक है। अब इसको रखिएगा तो माइनस वाला रखिएगा तो क्या आएगा, अनसेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ से बिगर चार्जेस से 45 सेंटीमीटर, मिस्टेक हो गया था, 36 माइक्रोकूलम है वो। इस टाइप का सवाल आप पिछले वीडियो लेक्चर में भी किए। एक और सवाल देखते हैं, अच्छा सवाल है, शायद लास्ट सवाल होगा। इस तरह से आपने देखा कैसे हम QF इक्वल टू QE का यूज करते हैं। एक अच्छा सवाल लेते हैं।
चलिए ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ से 1 2 3 4 ये डिस्टेंस जो दिया है मीटर में दिया हुआ है, और यहाँ से 1 2 3 ये भी इन मीटर में दिया है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, यहाँ पर ऑरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है Q1, यहाँ पे रखा है Q2। पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का प्रयोग करना है। सवाल को सॉल्व करते हैं, और Q1 और Q2 की वैल्यू भी दिया हुआ है। Q1 दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम्ब और Q2 दिया हुआ है Q2 दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम्ब, दोनों 10 माइक्रोकूलम्ब दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। इस पॉइंट P को हम बाहर लिखते हैं। इस चार्ज की वजह से इसके लाइन में यहाँ पे होगा बाहर की तरफ, जो कि ये है, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस चार्ज की वजह से। और इस चार्ज की वजह से ये लाइन ज्वाइनिंग होगा। ये 3 है, ये 4 है, तो ये डिस्टेंस 5 का हो जाएगा मीटर का, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं आप 3, और ये 90 है तो ये 3 4 तो ये 5 हो जाएगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। अब इसकी वजह से, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ये होगा, इसको मान लेते हैं E1 और इसको मान लेते हैं E2। इस दोनों के बीच में एंगल, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तब हमें क्या करना है, E1 और E2 निकाल लेना है, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले E1 निकालते हैं, K Q1/R², यानी कि K इंटू Q1 कितना है 10 माइक्रोकूलम्ब, E2 कितना होगा K इंटू Q2/R², यानी कि K इंटू 10 टू द पावर -6 R²। यहाँ पर कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से ये डिस्टेंस है 3 मीटर का, 3 का स्क्वायर। यहाँ से ये डिस्टेंस है 5 मीटर का, तो 5 का स्क्वायर। अब हमको पता चल गया K/9 10 टू द पावर -5, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं K/25 इंटू 10 टू द पावर -5, ये हो गया। अब E1 E2 तो हमको पता है, अब इसके बीच का एंगल पता चल जाए तो काम बन जाएगा। ये अगर थीटा है तो वो भी थीटा है, तो हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, दोनों का वेक्टर सम करना होगा। यानी कि इसके लिए इसके बीच का एंगल थीटा था, हमको थीटा पता करना है। तो E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस थीटा, यही होगा।
अब देखिए कॉस थीटा कितना होगा ये निकाल लेते हैं। यहाँ से आप कॉस थीटा निकाल लीजिए। थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस कीजिएगा, यानी कि सॉरी ये 4 मीटर पे है ना, ये 4 मीटर पे है, यहाँ से डिस्टेंस 4 मीटर का है, 16 होगा ये। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, पूरा हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू हम निकाल लिए 4/5। इस कॉस थीटा की वैल्यू किस में पुट कर दीजिए, E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा हो गया E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, 2E1 E2, 2E1 इंटू E2 इंटू 3/4/5। अब इस सारा को सॉल्व करना होगा, E1 को रखना होगा, E2 को रखना होगा, सारा को सॉल्व करना होगा। तो हमारा हो जाएगा K/16 इंटू 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर प्लस K/25 इंटू 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू K/16 इंटू K/10⁻⁻5, इसको मिटा देते हैं, K/25 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 4/5, इन सबों का रूट। अब देखिए यहाँ पर जो है कॉमन क्या है, यहाँ से आप क्या कीजिए, K इंटू 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर, ये कॉमन हो गया। यहाँ पर बच गया 1/16 का स्क्वायर प्लस 1/25 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी आपको क्या है, K/16 इंटू K/25, यहाँ पर बचा 2 इंटू K/16, K इंटू 20, इसका स्क्वायर होगा, यहाँ पर ये भी कॉमन हो गया है, यहाँ बचा है 1/16 इंटू 1/25 इंटू 4/5, इन सबों का रूट। कैलकुलेशन है और ज़्यादा कुछ नहीं है। सॉल्व जब इसको कीजिएगा आप लोग तो K इंटू 10⁻⁻5 तो बाहर निकल गया, रूट में है, और स्क्वायर है तो ये तो बाहर निकल गया। अब यहाँ पर सारा रूट का मामला है, इसको सॉल्व कीजिएगा। 1/256 प्लस 1/625 प्लस इस सबको करना, सबको मल्टीप्लाई कीजिए 8 बाय, क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, 2 8 16, 25 8 200, 4 दूनी 8 भी काट दीजिए, तो ये नीचे बढ़ जाएगा 25 दूनी 50, 250, यही बचेगा 1/250। इस सब को सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके ई का वैल्यू आएगा 8 इंटू 8.8 इंटू 10⁻
3 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, ये आएगा। थोड़ा यहाँ पर मेनली बताना था कि यहाँ पर कैसे हम थीटा निकाल करके हम कर सकते थे। डाटा थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो गया, आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा। इस टाइप का सवाल आप लोगों ने करना सीखा। सवाल थोड़ा कैलकुलेशन को लेकर के लेंदी हो गया, बाकी सवाल में कोई जान नहीं था। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कैसे हम कॉन्सेप्ट को यूज करके, फार्मूला को यूज करके सवाल को, इतना ही सवाल नहीं है, बहुत सवाल है। तो सवाल को आप जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ज़्यादा आप स्मूथ होइएगा, सवाल पकड़ में आएगा आपको। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।